हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कड़े कदम पर। तो आइए जानते हैं विस्तार से क्या है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और भारत सरकार के सूचना मंत्रालय ने व्हाट्सएप को क्या नोटिस जारी किया। आप सभी ने पिछले फरवरी से व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सुनी होंगी, जिसमें व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी एकत्र कर उसे व्यावसायिक कंपनियों के साथ साझा करने की बात कर रहा था। उस समय हम भारतवासियों ने व्हाट्सएप का जबरदस्त विरोध किया और बहुत से लोगों ने अपने फोन से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया। भारतीयों के इस व्यवहार को देखते हुए व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव न करते हुए इस पॉलिसी को मई तक टाल दिया और अब व्हाट्सएप ने पॉलिसी को एक्सेप्ट न करने वाले लोगों के सर्विस में व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया है। जो भी भारतीय व्हाट्सएप का उपयोग करता है उसने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। व्हाट्सएप धीरे धीरे उसकी सेवाओं में कमी करना शुरू कर चुका है, जैसे कि नोटिफिकेशन का नहीं आना, फोटो शेयरिंग में डाउनलोड की समस्या, नोटिफिकेशन वीडियो कॉल, ये सब नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार की तमाम अन्य समस्याएं व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए शुरू कर दिया है जिन्होंने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। आइए जानते हैं क्या है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और भारत सरकार ने व्हाट्सएप को लेकर क्या कड़े कदम उठाए हैं। नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत व्हाट्सएप फेसबुक की दूसरी कंपनियों के साथ आपके फोन की जानकारी साझा करेगा। इस नए व्हाट्सएप अपडेट की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। तकनीकी के इस दौर में डेटा शेयर की घटना कितनी खतरनाक है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। नए अपडेट में कहा गया है कि व्हाट्सएप की सर्विस जारी रखने के लिए उपभोगकर्ता को 8 फरवरी 2021 तक डेटा शेयरिंग पॉलिसी को मानना ही होगा, वरना वे ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि ये तारीख बाद में मई तक बढ़ा दी गई थी। नई अपडेटेड पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा है कि व्हाट्सएप अपनी शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। मुख्य अपडेट के विषय में व्हाट्सएप की सर्विस डेटा को प्रोसेस करने, फेसबुक की अन्य सर्विस के साथ व्हाट्सएप चैट को स्टोर व मैनेज करने के साथ किस प्रकार फेसबुक कंपनी के प्रोडक्ट के बीच इंटीग्रेशन करेगा। अपडेट में आगे बताया गया है, एग्री पर टैप करके आप 8 फरवरी 2021 से लागू होने वाली नई शर्तों और पॉलिसी को स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले व्हाट्सएप के हेल्प सेंटर विकल्प का चयन कर सकते हैं। नई पॉलिसी का मतलब है कि यदि आप एग्री के विकल्प का चयन करते हैं तो व्हाट्सएप के पास आपके डेटा को फेसबुक की दूसरी कंपनियों के साथ शेयर कर सकता है। इसमें आपके डेटा, सिग्नल स्ट्रेंथ, ब्राउजर, मोबाइल नेटवर्क लोकेशन, फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, आईपी एड्रेस आदि की जानकारी है। साथ ही व्हाट्सएप इस बात की जानकारी भी शेयर कर सकता है कि आप कितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आप अपने दोस्तों से मैसेज द्वारा किस तरह की बात करते हैं। इसके अलावा आपका स्टेटस, प्रोफाइल, फोटो और लास्ट सीन की जानकारी तक भी शेयर की जाएगी। यदि आपके पास भी एग्री करने का कोई मैसेज आता है तो सावधानी से उस विकल्प का आप चयन करें। अब आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्हाट्सएप से क्या कहा है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप के सीईओ को पत्र लिखकर नई टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी को वापस लेने के लिए कहा है। सरकार की तरफ से व्हाट्सएप प्रबंधन को चिट्ठी लिखकर पॉलिसी वापस लेने को कहा है। केंद्र ने व्हाट्सएप से नई पॉलिसी के बाबत कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लिया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ विल कैथर्ड को पत्र लिखकर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की है। मंत्रालय ने यूजर्स की सूचना सुरक्षा पर सवाल उठाए और कहा कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। इससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मंत्रालय के मुताबिक व्हाट्सएप या तो मानिए या फिर छोड़िए नीति के तहत पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर कर रहा है। उपभोक्ताओं को इनकार करने की गुंजाइश नहीं दी गई है। सरकार ने व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले में आए प्राइवेसी नियमों के विषय में भी ध्यान दिलाया। मंत्रालय ने पूछा कि ऐसे समय में जब भारतीय संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा चल रही है तो व्हाट्सएप यह पॉलिसी क्यों ला रहा है। यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। इसमें डेटा के लिए उपयोग लिमिटेशन का प्रावधान है, यानी कंपनी जिस काम के लिए यूजर का डेटा ले रही है केवल उसी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए यूजर की सहमति भी आवश्यक है। आईटी मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी नीति में बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को 7 दिन का समय दिया है। अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक नोटिस में मंत्रालय ने एक बार फिर मैसेजिंग ऐप से अपनी गोपनीयता नीति 2021 को वापस लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया है कि किस तरह से व्हाट्सएप की नई निजता नीति में मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में यूजर्स की तुलना में भारतीय
यूजर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है। मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के निजता की नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समय सीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समय सीमा रद्द कर दी गई। कंपनी ने यह भी कहा कि नई शर्तों को न मानने पर किसी भी यूजर का खाता बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने अपने फैसले में कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले यूजर ऐप पर आने वाले सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखना है कि सरकार के इस कड़े रुख का क्या उत्तर देती है व्हाट्सएप। आपको क्या लगता है, व्हाट्सएप भारतीय सरकार के नियमों के आगे झुकेगी या वो दुनिया में सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में अपना बिजनेस बंद करेगी? यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।